सिर्फ सुखी धमकी नहीं देते रहना चाहिए। तो मुझे मेरे मालूमात के हिसाब से कांग्रेस उनको 25 सीट से ज़्यादा। कुल मिलाकर जो है परेशान है इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो रोहिंग्या बांग्लादेशी बाहर से आ रहे हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी का नाम ले रहे हैं, असल में उन्हें भी पता हुआ क्या है, ये तो नाम लिया जा रहा है। रियलिटी उन्हें मालूम है, रियलिटी उन्हें ये भी मालूम है कि इसके अलावा भी और क्या क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं। और आप इस बात को समझ लीजिए, जहाँ वो हैं वो अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखे। मालेगांव की बात कर रहे थे, आइए मालेगांव तो कोई सीट है ही नहीं, विधानसभा सीट है, लोकसभा तो है नहीं। लोकसभा सीट है धुले, नाम सुना ही नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों को छोड़ देते। धुले, धुले में बहुत बुरी तरह से धुले भाजपाई। और कैसे धुले, आइए आज एक चीज़ आपको बोलता हूँ जो आपके मन में, अंतर्मन में यदि पहुँचे, यदि आपके दिल तक वो बात पहुँचे, वो आवाज़ पहुँचे, तो ज़रूर इस बात को अपने मित्रों के साथ डिस्कस कीजिएगा। हर उस अपनी औकात में आ जाओ, बुरा तो नहीं मानोगे आप लोग सुबह सुबह। हर उस हरामजादे हिंदू से ज़रूर पूछना कि इसका जवाब है तेरे पास। धुले लोकसभा महाराष्ट्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी धुले रूरल, सिंखेड़ा, मालेगांव आउटर, बागलान, धुले सिटी, मालेगांव सेंट्रल। आ जाइए बीजेपी और कांग्रेस के वोट देख लीजिए। धुले रूरल 1,39,000 वोट, 75,000 कांग्रेस, हिंदुओं का वोट है, बट गया। सिंखेड़ा 1,11,000 68,000 हिंदुओं का वोट है, देखिए कितने बड़े पैमाने पर बढ़ता है, लगभग 50%। मालेगांव आउटर 1,27,000 72,000, बागलान 1,78,000, धुले सिटी 93,000 और 88,000, ना के बराबर डिफरेंस है। अब आ जाइए मालेगांव सेंट्रल 1,98,869 और महज 4,542। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ वोट। सारी जगह से आप जीतते आ रहे थे, 1,98,000 एक तरफा वोट गिरा है बॉस, एक तरफा वोट गिरा। अपने सेक्युलर दोस्त से जाकर पूछो, ये मुंह पे मार के उसके, कहना तेरे पास जवाब है इस बात का तो बता। यहां लीड आ रही थी धनादन 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 धनादन, और यहां हार गए हैं। कैसे हो गया ये, कोई जवाब है? पूरी दुनिया में ये आज ये इन्फोग्राफिक्स जा रहे हैं और पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि हिंदू कितना नाकारा, कितना मूर्ख, कितना निकृष्ट, कितना वाहियात है कि उसके वोट 50% से डिवाइड होते हैं। लोग कहते हैं अयोध्या के लिए कुछ मत बोलिए, वहां से जीते 5,000 से 4,000 से। अरे ये जो डिवाइड हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूं तब से लेकर आज तक, और हर सीट पर बात कर रहा हूं, चाहे वो मालेगांव हो चाहे कोई और हो। ये 75,000 कैसे मिल गया? उन्होंने तो तुम्हें 4500 ही दिया, तुमने 75,000 दे दिए, तुमने 72,000 78,000 88,000 दे दिए, उन्होंने तुम्हें 4500 की भीख दी है। और वो भी तुम्हारे नहीं है, वो वहां पर जो तुम्हारे लोग बचे हुए हैं उन्होंने दिए। एक सिंगल वोट आपका नहीं, एक नहीं सैकड़ों बूथ ऐसे खुले जिसमें जीरो वोट है आपका। आप बात करते हो सेक्युलरिज्म की, आप बात करते हो इस देश में धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होता। इस देश में सिर्फ धर्म के आधार पर चुनाव हो रहा है। एक तरफा जीती हुई सीट, एक तरफा आप हार गए एक झटके के अंदर। जो खड़े हुए थे धुले सीट से, उनको तो सपने में भी नहीं सोचा होगा उन्होंने कि ऐसा हो गया। कहाँ जीतते जा रहे थे, उसके बाद में जो खत्म हुए धड़ 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 उड़ना शुरू। और ये एक जगह का नहीं, ये एक जगह का नहीं, ये कई सारी जगहों का है, बहुत सारी जगह। हमने कई बार ऐसी सीट भी देखी जहाँ विधानसभा में लीड है 25,000 30,000 की, हमने कहा जीत गए। तो जो पुराने लोग थे वो धीरे से हाथ रखते कंधे पे, नितिन जी रुको, अभी नहीं जीते, अभी अवाड़पुरा नहीं खुला, अभी फलान नहीं खुला, अभी ढिकान नहीं खुला, रुक जाओ। और जब वो पेटियाँ खुलनी शुरू होती थी तो मतलब आप पानी भी नहीं पी सकते, वो एक तरफा खुलती हैं, 67 पूरी, और आप 0 रहते हो। और वो जो लीड आती है वो ऐसी सुनामी आती है उस समय कि आपको समझ में नहीं आता ये हुआ क्या, ये कहाँ से हो गया। अभी तो हम जीत रहे थे 30,000 से, पता चला आप 1,500 2,000 3,000 से हार गए। 30,000 की लीड 3,000 की हार में, 5,000 की हार में बदल जाती है एक झटके के अंदर। और ये हर साल होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ से आपको 30,000 की लीड मिली है वहाँ ये वाला सेक्युलर हिंदू 50-50 वाला, हम तो कांग्रेस के, हम तो बीजेपी के। तेरे को आज तक यही समझ में नहीं आया कि तेरा आदमी जीत ही नहीं पा रहा है, वो 20% हो गए, तुम पर राज कर रहे हैं, तुमको यही समझ में नहीं आया। वो 20% हो गए, कहते हैं डिसाइडिंग फैक्टर हैं, और वो हैं, आप इसको मान लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ नहीं कर पाओगे उनका। अभी डिसाइडिंग फैक्टर, थोड़े दिनों में वो प्रिसाइडिंग फैक्टर हो जाएंगे, प्रिसाइड करेंगे आपके ऊपर, हुक्म उन्हीं का चलेगा। तो तैयारी कर लो, ज़्यादा दिन की बात थोड़ी है, ठीक है ना। चलिए अब क्या